कार्तिक से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। कार्तिक महीने की इतनी महत्वता, इतना महत्व क्यों है? कार्तिक महीने में क्या करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए? आम जनमानस को, घर गृहस्थी वालों को क्या नियम धारण करना चाहिए? कार्तिक महीने के साथ साथ दामोदर मास भी कहा जाता है। यह महीना दरिद्रों को धन प्रदान करता है, रोगियों को निरोगी बनाता है। कार्तिक में करने वाले 8 नियम मैं आपको भी बताऊंगा जो आपको नित्य करने हैं। बहुत कठोर नहीं है। कार्तिक महीने में इन 8 नित्य क्रियाओं को, 8 नित्य नियमों को जो कोई करता है उसके सभी रोग दोष मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि की कृपा उस पर स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। जय श्री हरि, राधे राधे। कार्तिक महीना प्रारंभ होने वाला है। कार्तिक से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। कार्तिक महीने की इतनी महत्वता, इतना महत्व क्यों है? कार्तिक महीने में क्या करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए? आम जनमानस को, घर गृहस्थी वालों को क्या नियम धारण करना चाहिए? ऐसी कुछ विशेष बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये कार्तिक महीना जिसमें भगवान श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, योग निद्रा से जागते हैं। इसी महीने में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस महीने से जुड़ी हुई बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। मुख्य रूप से इस महीने को कार्तिक महीने के साथ साथ दामोदर मास भी कहा जाता है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। दामोदर, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने ऊखल से जब बांधा रस्सी के द्वारा, इसी महीने में भगवान कृष्ण को मैया ने ऊखल से बांधा और भगवान की अनेकों लीलाएं इसी महीने में हुई। इसलिए इसको दामोदर मास कहा जाता है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। मैया ने भगवान को रस्सी से, पेट के माध्यम से एक ऊखल से बांध दिया। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं कार्तिक के महीने में आती हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी महीने में होता है। करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, दीपावली कार्तिक महीने में ही ये सब पर्व पड़ते हैं। कार्तिक महीने की इतनी विशेषता इसलिए है कि यह महीना दरिद्रों को धन प्रदान करता है, रोगियों को निरोगी बनाता है, भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है, साधकों को साधना में उच्च कोटि का आनंद प्रदान करता है। यह महीना कार्तिक हम सभी के लिए बहुत विशेष है। कार्तिक में करने वाले 8 नियम मैं आपको भी बताऊंगा जो आपको नित्य करने हैं। बहुत कठोर नहीं है। कार्तिक महीने में इन 8 नित्य क्रियाओं को, 8 नित्य नियमों को जो कोई करता है उसके सभी रोग दोष मुक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि की कृपा उस पर स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि की कृपा उसके ऊपर निरंतर बरसती है और भगवान श्री हरि का दर्शन मिलने में भी कोई संदेह नहीं रहता। किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में इस महीने में अगर इन 8 नियमों को कोई करता है तो उसको श्री हरि का दर्शन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इन 8 नियमों को और इस महीने में करने वाले सभी विधि, सभी जाप, सभी मंत्र
सभी नियमों को। सबसे पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना। सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर छोड़ देना, चारपाई छोड़ देना, बेड छोड़ देना। उसी के साथ सूर्योदय से पहले ही स्नान भी कर लेना। वैसे कार्तिक महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि तीर्थों में गंगा स्नान करने का, यमुना स्नान करने का अनंत फल है। किंतु नित्य जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो लोग बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करें, उनको भी गंगा स्नान करने का ही फल प्राप्त होगा। पहला नियम सूर्योदय से पहले जागरण उठना। दूसरा नियम इसी पहले नियम में सूर्योदय से पहले स्नान करना। ये पहला नियम। दूसरा नियम, नित्य प्रति राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का पूजन करना। नित्य प्रति जो भी आपकी श्रद्धा है, जैसे भी आप करें। और मान लीजिए पूजन आप नहीं कर पाते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, समय का अभाव है, तो नाम संकीर्तन प्रतिदिन राधा कृष्ण मंत्र, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अष्टाक्षर मंत्र का नित्य जाप करना, संकीर्तन करना, पाठ करना। ये दूसरा नियम है। राधा कृष्ण की सेवा पूजा, लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा और नाम संकीर्तन। जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम स्मरण। जो भी नाम आपको अति प्रिय है, सब नामों का सार एक ही है। कोई भी नाम आप भगवान का लेंगे, एक ही ईश्वर के वो नाम है, एक ही उसके जन्मदाता हैं, एक ही सब कुछ हैं। तो कोई भी नाम, एक नाम स्मरण करना, नाम संकीर्तन करना, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, ये बहुत विशेष है। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का अनंत महत्व है। जो लोग कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करते हैं, नित्य प्रति तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पास दीप का दान करते हैं दोनों समय, सुबह और सायंकाल, उनके यहाँ पर लक्ष्मी की अनंत कृपा होती है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, पद्म पुराण में वर्णन है। नित्य प्रति तुलसी पूजन करना, तुलसी के पास दीप दान करना, और साथ में अगर शालिग्राम हैं तो शालिग्राम का भी पूजन करना। ये तीसरा नियम। तुलसी पूजन, शालिग्राम पूजन और तुलसी के पास दीप दान, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है कार्तिक महीने में दीप दान का अनंत फल है। कार्तिक महीने में दीपक का किया हुआ दान अनंत पुण्य के फल की प्राप्ति कराता है। तो कार्तिक में 5 दीपक नित्य जलाएं। पहला दीपक अपने घर के मंदिर में, दूसरा दीपक अपनी रसोई में, तीसरा दीपक तुलसी के पास, चौथा दीपक द्वार पर, और 5वां जो दीपक है वो गांव के मंदिर में या पितृदेवों का जहां स्थान बना रखा है वहां पर। ये 5 दीपक नित्य प्रति जरूर जलाएं। पहला मंदिर में, दूसरा रसोई में, तीसरा तुलसी के पास, चौथा द्वार पर और 5वां पितृ देवताओं के नाम से। ये 5 दीपक नित्य प्रति जलाएं, ये चौथा नियम है। अब 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नियम बहुत विशेष है। वो है नित्य किए जाने वाले पाठ। जो कार्तिक महीने में नित्य पाठ करने हैं वो कौन कौन से हैं? कार्तिक महीने में इन पाठों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में जिस भी कामना से आप इनको पाठ को करेंगे वो कामना 100% पूर्ण होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्र का वचन है। क्या क्या पाठ कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैं बताऊंगा, जो मुझे मेरा अनुभव है, गोपाल सहस्त्रनाम। नित्य प्रति एक पाठ गोपाल सहस्त्रनाम का करिए, शुद्ध बिल्कुल। दूसरा पाठ है दामोदराष्टकम। दामोदराष्टकम का नित्य प्रति पाठ करिए। तीसरा जो पाठ है वो है राधा कृपा कटाक्ष।
इसका पाठ जरूर करिए, राधा कृपा कटाक्ष। और चौथा है विष्णु सहस्त्रनाम। पांचवा है श्री सूक्त और पुरुष सूक्त, इन दोनों का नित्य पाठ जो लोग कर सकते हैं शुद्ध। छठा है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ नित्य प्रति 1 अध्याय, 2 अध्याय, 10 श्लोक, 5 श्लोक जो भी कर सकें। सातवां है गोपी गीत। सातवां है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए गोपी गीत का गान किया, ये गोपी गीत। ये 7 चीजें हैं जो हमें नित्य प्रति इनमें से कोई भी 1, 2 जितना हो सके अधिक से अधिक इन सब का पाठ करना चाहिए। हमारा अगला नियम है तामसिक भोजन का त्याज्य। कार्तिक महीने में वैसे तो तामसी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन कार्तिक महीने में तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर के भोजन से परहेज करना चाहिए, बाहर का कुछ भी चीज़ न खाएं कार्तिक महीने में, क्योंकि वो विकार उत्पन्न करता है बुद्धि में भी, मन में भी और हमारी साधना में भी। तो इसलिए बाहर के भोजन का त्याज्य करें, बाहर के भोजन को त्यागें और ऐसे पदार्थों को ग्रहण करें जिससे बहुत आलस्य न आए, जिससे बहुत निद्रा न आए, जिससे हमारे मन, वचन, कर्म में अशुद्धता प्रकट न हो। ऐसा भोजन और खाद्य पदार्थ रखें। हमारा अंतिम और आखिरी नियम और मुख्य विशेष नियम, गौ सेवा। कार्तिक महीने में गौ सेवा के पुण्य को मैं क्या कहूँ। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस संसार की परम पवित्र, सबसे शुद्ध कोई चीज है तो वो गाय है। कार्तिक महीने में गाय की सेवा करने का जो फल है वो अनंत युगों तक यज्ञ करने का फल नहीं है, जो कार्तिक महीने में गाय की सेवा का फल है। तो गाय की सेवा में क्या, गाय को रोटी खिलाना प्रतिदिन का नियम, गाय को हरा चारा खिलाना प्रतिदिन का नियम, गौशाला में हरा चारा दान करना प्रतिदिन का नियम, कुछ ना कुछ भेंट करना प्रतिदिन गाय के लिए, और मुख्य रूप से गौदान। गाय का दान कार्तिक महीने में अनंत फलदायी है। आप समझिए, शास्त्र कह रहे हैं कि गाय की सेवा करने का इतना फल है तो गौदान का कितना फल होगा। तो गौदान कार्तिक महीने में विशेष फलदायी है। ये हमारा अंतिम और आखिरी नियम और विशेष है, गौदान करें, गौ सेवा करें कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने से जुड़ी हुई लगभग जानकारी मैंने आपको दी है। कार्तिक महीने से जुड़ी हुई और जानकारियां प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। मेरी जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर जो डलती हैं वो सब लोगों के प्रश्न हैं, लोगों की जिज्ञासाएं हैं। उसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सब तक इसको पहुंचा देता हूं, जिससे कि एक का नहीं और लोगों को भी इससे लाभ मिल जाए। इस वीडियो को जितना हो सके सभी को भेज दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो लोग देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो मेरा निवेदन है इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को ये जानकारी प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे।